अभी केंद्रीय रेलवे बोर्ड के जो सदस्यगण रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए आए थे, उनसे मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। पहला ज्ञापन तो दिए हैं कि ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से किया जाए और जो ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही है तो ट्रेनों को रद्द करना बंद करें और सभी ट्रेनों का संचालन किया जाए। उसको लेकर के फिर साथ ही साथ ट्रेनों में जो लेट लतीफ़ी हो रही है ट्रेनों के संचालन में, तो अपने समय में चले ट्रेन, उस बात को लेकर के हमने रेलवे बोर्ड के सदस्यों को ज्ञापन दिए हैं। लेकिन उनका कहना है कि नागपुर से रायपुर के बीच में तीसरी लाइन का जो काम चल रहा है उसके कारण से कुछ असुविधा आ रही है। जैसे ही यह काम पूर्ण हो जाता है तो नियमित रूप से जो है ट्रेनों का भी संचालन होगा और समय पर संचालन होगा, ये आश्वस्त किए हैं। कुछ दिनों की बात है, तब तक के लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ये केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों का कहना है। साथ ही साथ मैंने 2 ज्ञापन और दिया हूँ। मोतीपुर रेलवे फाटक जो बंद कर दिया गया है उसको लेकर के मोतीपुर रेलवे फाटक को अभी जैसे बाकी देश की जो रेलवे फाटक प्रारंभ है उसी प्रकार मोतीपुर रेलवे फाटक को भी अभी खोला जाए, जिससे मोतीपुर और तुलसीपुर के बीच में जो व्यापारिक से लेकर के बाकी चीज़ों में जो है दूरियां आ गई है, आना जाना बंद हो गया है, तो आना जाना चालू हो जाए। और साथ ही साथ उसमें भविष्य में आने वाले दिनों में जैसा केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रेलवे फाटक को बंद करना है, तो रेलवे फाटक जिस दिन बंद होगा उससे पहले वहाँ पर रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरब्रिज बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। उसको लेकर के भी मैंने एक मांग पत्र दिया हूँ। उम्मीद है कि इनमें से जो है मांग पत्रों पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड विचार करेगा और हमारी मांगों पर इसमें जनता के हित में कोई निर्णय लेगा। नहीं वो उनसे बात किया ये बॉम्बे से अभी खराब होने का चांसेस क्या होता है? बैटरी का रिचार्ज नहीं किया तो डाउन होता है। तो कल हमारे गोंदिया में खराब हो गई थी, इसलिए पूछा नहीं, हमको कोई मिले नहीं है। आप किस को बैठाते हैं? पर बेड 150 रुपया पर बेड करने के लिए 24 घंटे का 24 मान लीजिए 2-3 घंटे अंदर आप बैठ जाइए। अब ठीक है, ये तब पता चलता है तो वो जो उधर भगते हैं फिर लोग तुरंत बैग उठा के शिफ्ट करना पड़ता है प्लेटफॉर्म। सर आए दिन हो रहा है। इतना बताइए क्या गाड़ी आने के पहले इन्फॉर्मेशन सर लास्ट मोमेंट विद इन मिनट। बिल्कुल तब हम आधा सड़क एक फेज में बनाते हैं, फिर जब वो बन जाता है आधा सड़क उसके बरोबर उस समय थोड़ी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आज हम लोग 3 दिन के प्रवास में आए हैं और नागपुर डिवीजन से हम लोग आए हैं कल गोंदिया में, और गोंदिया से आज आपके इस स्टेशन में आए हैं नांदेगांव में। और हम लोग की जो कमेटी है ये यात्री सेवा समिति है, और यात्री सेवा समिति हमारा काम है कि हम यात्री को कितना सेवा दे सकते हैं, क्योंकि यात्री को सुखद आनंद के साथ यात्रा करना हम लोग की ये प्राथमिकता है कि किस तरह से यात्री लंबी रूट की गाड़ियां चलती है तो उसको कैसे सुखद आनंद के माध्यम से उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सके। और इसी क्रम में हमारी जो है यात्री सेवा समिति की 4 लोगों की 4 कमेटियां बनी हुई है। 24 लोगों की कमेटी है ये पूरे ऑल इंडिया पे, और 4 कमेटी 6-6 लोग की कमेटियां हैं। और आज हम इस प्रवास के क्रम में 4 लोग आए हुए हैं अपने सदस्य के साथ, और नागपुर डिवीजन के सेवा का ही सवाल है। यहाँ तो ट्रेनें चल ही नहीं रही हैं, जो चल रही हैं वो लेट चल रही हैं, घंटों लेट चल रही हैं। जो 68 ट्रेनें अभी कैंसिल कर दी गई है नवरात्रि के ठीक पहले। तो किस तरह का आपका निरीक्षण है और क्या आपने यात्रियों से बात करी है? अभी जो ट्रेनें चल रही है, आप भी इसी शहर में रहते हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए और होगी भी कि आपकी जो नई लाइनें बिछ रही है, और जब कुछ नए अच्छे काम होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ता है। जब अंधेरा होता है तो उजाला की ओर सुबह जरूर हो जाता है। तो अभी काम चल रही है, और जब काम ये आपका पूरा हो जाएगा फिर आपकी जो डिमांडें हैं वो स्वतः पूरा हो जाएगी। काफी समय से काम चल रहा है, लगातार ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है। रिजर्वेशन करते हैं लोग, उनको अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराना। देखिए आप देख रहे हैं यात्री आनंद की बात आप करती हैं तो यात्री तो परेशान है।
यात्री परेशान, देखिए यहाँ तो अभी हम लोग आए हैं निरीक्षण में ना, अगर आपके माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, हमारे साथ हमारे ADRM साहब है और सीनियर DCM साहब है, और कल हम DRM साहब के साथ भी मीटिंग करेंगे, तो आपकी जो बातें हैं वो उन तक पहुँचाएंगे। लोग विज्ञापन भी दिए हैं, उनकी बात को भी हम लोग रखेंगे, और हमारी अगर यहाँ से जो सुलभ होने का है यहाँ से करेंगे, नहीं तो हम लोग फिर 28 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग हर मंथ होती है दिल्ली में, तो मंत्रालय में भी इस बात को हम रखेंगे। मैडम आपने क्या पाया, क्या निर्देश दिए? देखिए यहाँ देखिए सफाई मेन है, सफाई सुरक्षा, हम सुरक्षा के माध्यम से RPF GRPF की कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। उनको देखा हमने कि GRP के लोग लगे हुए हैं, और आपकी जो सफाई है सारे स्टेशनों पर, जो आपके प्लेटफॉर्म पर सफाई सुनिश्चित रूप किया जा रहा है। दूसरी बात है कि आपका एक चीज़ और देखें हम सफाई के साथ साथ कि यहाँ पे लोग जो आते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं, और खुद हम देखें कि लोगों में अवेयरनेस है, तो जहाँ अवेयरनेस होता है वहाँ विकास होता है। आज आप खुद केंद्रीय रेलवे बोर्ड के जो सदस्यगण रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के लिए आए थे, उनसे मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं। पहला ज्ञापन तो दिए हैं कि ट्रेनों का संचालन नियमित रूप से किया जाए, और जो ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही है तो ट्रेनों को रद्द करना बंद करें और सभी ट्रेनों का संचालन किया जाए। उसको लेकर के फिर साथ ही साथ ट्रेनों में जो लेट लतीफ़ी हो रही है ट्रेनों के संचालन में, तो अपने समय में चले ट्रेन, उस बात को लेकर के हमने रेलवे बोर्ड के सदस्यों के ज्ञापन दिए हैं। लेकिन उनका कहना है कि नागपुर से रायपुर के बीच में तीसरी लाइन का जो काम चल रहा है उसके कारण से कुछ असुविधा आ रही है। जैसे ही यह काम पूर्ण हो जाता है तो नियमित रूप से जो है ट्रेनों का भी संचालन होगा और समय पर संचालन होगा, ये आश्वस्त किए हैं। कुछ दिनों की बात है, तब तक के लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ये केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों का कहना है। साथ ही साथ मैंने 2 ज्ञापन और दिया हूँ। मोतीपुर रेलवे फाटक जो बंद कर दिया गया है उसको लेकर के मोतीपुर रेलवे फाटक को अभी जैसे बाकी देश की जो रेलवे फाटक प्रारंभ है उसी प्रकार मोतीपुर रेलवे फाटक को भी अभी खोला जाए, जिससे मोतीपुर और तुलसीपुर के बीच में जो व्यापारिक से लेकर के बाकी चीज़ों में जो है दूरियां आ गई है, आना जाना बंद हो गया है, तो आना जाना चालू हो जाए। और साथ ही साथ उसमें भविष्य में आने वाले दिनों में जैसा केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रेलवे फाटक को बंद करना है, तो रेलवे फाटक जिस दिन बंद होगा उससे पहले वहाँ पर रेलवे फाटक के स्थान पर अंडरब्रिज बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाए। उसको लेकर के भी मैंने एक मांग पत्र दिया हूँ। उम्मीद है कि इनमें से जो है मांग पत्रों पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड विचार करेगा और हमारी मांगों पर इसमें जनता के हित में कोई निर्णय लेगा। किशोर यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष।